हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है समाप्ता। आप देख रहे हैं सामान्य डिजिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों। तो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले गूगल में जाके जस्ट टाइप करना है बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। तो इसमें आपको एक पेज मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होता है बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन crsorgi.gov.in होता है एक्चुअली। ठीक है, तो उसमें आप जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये जो कि पहले से आप लॉगिन करके रखे उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा यहाँ पर जाके जनरल पब्लिक साइन अप। तो इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ये साइन अप का पेज आ गया, जिसमें आपको ऊपर में एक नोट मिलेगा ये ऐसे: ओनली डोमिसियली होम हाउस बर्थ डेट कैन बी रिपोर्टेड थ्रू दिस पोर्टल within 21 days of the occurrence of the event, and the registration unit where portal is being used for registration of birth and date। मतलब 21 दिन के अंदर आप इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। बर्थ बर्थ या डेट का 21 दिन के अंदर आप इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको 15 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होगा। ये मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद आता है डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ और इवेंट, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ जो आपका जिस डेट में बर्थ हुआ है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, आज ही का डेट डाल देता हूँ 23rd। ठीक है, अभी इसमें आप मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ये आपका प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कौन सा प्लेस में बर्थ हुआ है वो उसका स्टेट। आप कोई भी यहाँ से आपका जो स्टेट होगा आप स्टेट चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक स्टेट यहाँ पर चूज कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा सब डिस्ट्रिक्ट तालुक जो भी है आपका। ठीक है, वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे इसमें चूज करते जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें जैसे कि ये सब डिस्ट्रिक्ट तालुक, इसके अंदर आपका कौन सा विलेज टाउन आता है वो यहाँ पर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको चूज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन यूनिट जो है लाहौल ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब यहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो पेज यहाँ से प्रिंट आउट आप करके लेके जाएंगे तो इस ब्लॉक में जाके आपको वो प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे एक कैप्चा होगा, वो कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी देखिए ये कैप्चा जो है वो यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्लीज एंटर वैलिड कैप्चा, मतलब ये कैप्चा जो है वो सही नहीं है। तो इस कैप्चा को ना हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद फिर से डालते हैं 6WKDH3। इसको आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद देखिए इसमें थैंक यू फॉर योर रजिस्टरिंग, मतलब ये रजिस्टर हो गया। अभी प्लीज़ चेक योर ईमेल टू एक्टिव योर यूज़र आईडी, मतलब आपका जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे उसमें एक लिंक आएगा जहाँ से आपका ये यूज़र आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ईमेल पेज में जाना पड़ेगा वो लिंक के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर CRS यूज़र रजिस्ट्रेशन करके एक आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पर देखिए ये बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन करके एक मेल आएगा जिसमें आपको एक लिंक मिलेगा। ये देखिए आपका ये यूज़र आईडी। ठीक है,
ये आपका यूज़र आईडी हो गया और आपका ये जो पासवर्ड है, देखिए प्लीज़ क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड, मतलब आपको उसमें एक पासवर्ड भी दिया जाएगा जो कि यूज़र आईडी आप, या फिर और कॉपी लिंक टू योर ब्राउज़र, मतलब आप इसमें भी क्लिक करेंगे ना या फिर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपका वही सेम पेज में आ जाएगा जहाँ पर आप ये यूज़र आईडी डालेंगे, ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे एक कैप्चा आएगा, ये कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। अभी देखिए वो आपका रजिस्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूज़र पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो यूज़र आईडी है वो एक्टिवेट भी हो चुका है, ठीक है। अभी वो पासवर्ड जो है वो भी अपडेट हो चुका है। अभी आपको उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी डाल दिया और पासवर्ड जो आपने चूज़ किया था वो भी डाल देंगे। उसके बाद जाके लॉग इन कर लेंगे। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद ये पेज आ जाएगा आपको, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए होम, बर्थ, डेट, ये सारे ऑप्शंस मिलेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। बर्थ में जाके यहाँ पर ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। देखिए ये एक नया पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको अगर बर्थ के टाइम में कोई फॉर्म नंबर मिलता है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। यह ऑप्शनल है। उसके बाद रिपोर्टिंग डेट, मतलब आप किस डेट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये आज का डेट ही रहेगा। उसके बाद लीगल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन, ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप, मैं 23 तारीख का डेट डाल देता हूँ इसमें। उसके बाद सिलेक्ट सेक्स, मेल फीमेल जो भी है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका चाइल्ड का नाम आपने ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है, नाम ठीक हो गया तो उसमें आप नाम दे सकते हैं। अगर वो नाम अभी तक आपने ठीक नहीं किए कुछ तो वो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं इसमें नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो के तौर पे एक नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मिडिल नेम अगर आपने कुछ रखे हैं तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर लास्ट नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आईडी नंबर, आधार नंबर, अगर आधार का एनरोलमेंट हो चुका है तो आप आधार नंबर डालेंगे, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते, इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद बाद आ गया आपका प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आप क्या डालेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट प्लेस, मतलब ये हाउस में आपका ये अगर हुआ है तो हाउस में आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया देखिए ब्लॉग नाम एंड नंबर एंड नेम, अगर आपको पता है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हाउस नंबर, ठीक है, अगर हाउस नंबर आपका है तो आप कुछ डाल दीजिए। स्ट्रीट, अगर कुछ एड्रेस है आपका, ठीक है, तो उसमें आप एड्रेस जो स्ट्रीट नेम है वो डाल दीजिए। उसके बाद लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, आपका वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम जो होगा वो आप डाल दीजिए। उसके बाद ये देखिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये हमने पहले रजिस्टर करने के टाइम में जो सिलेक्ट किया था, ठीक है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद विलेज टाउन जो भी है आपका, ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद पिन नंबर, अगर आपको पिन नंबर पता है तो आप पिन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद फादर इंफॉर्मेशन, मतलब चाइल्ड का फादर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, ठीक है, उनका मिडिल नेम, उनका लास्ट नेम, उनका आधार नंबर, अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद मदर्स का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मदर का आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद आ जाता है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब ये चाइल्ड का जब बर्थ हुआ है, जिस दिन चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो उस दिन आपका एड्रेस कौन सा था। आपका घर में थे तो आपका घर का ही एड्रेस डालेंगे या फिर कहीं अलग जगह में आपका
कहीं आपका रिलेटिव के जगह में ये बर्थ हुआ है या कहीं अलग जगह में आप कहीं गए हैं तो उस जगह में आपका चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो उस एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आपका सेम है तो आप घर का ही एड्रेस डालेंगे। ठीक है। हाउस नंबर, आप हाउस नंबर भी डाल सकते हैं इसमें। स्ट्रीट नंबर अगर आपका सेम है तो स्ट्रीट नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर लोकेलिटी वो सेम है वो आप डाल दीजिए। इसमें स्टेट, आपका स्टेट देखिए यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन है क्योंकि वो अलग जगह भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर स्टेट डाल सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं। इसमें पिन नंबर डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है, प्लीज चेक कि परमानेंट एड्रेस इज सेम एज अबव एड्रेस। मतलब आपने यहाँ पर जो जो एड्रेस डाला है वो अगर परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो वो सारे एड्रेस जो है वो सेम हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप इसको अनचेक करके आप यहाँ पर जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको क्लिक कर देता हूँ तो वो परमानेंट एड्रेस और आपका जो एड्रेस आपने डाला है वो सेम ही हो जाएगा। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, प्लीज चेक इफ इंफॉर्मेंट्स एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आप यहाँ पर सिंपल इसको क्लिक करेंगे, ये आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर डालेंगे। पिन नंबर अगर आपका यहाँ पर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल एक पिन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। मतलब ये आपका कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आपका ये फॉर्म फिलअप कर रहा है, मतलब ये आप ही फिलअप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर एड्रेस, जैसे कि ये देखिए आपका ये यूज़र नेम, आपने पहले जो यूज़र नेम हमने क्रिएट किए थे, ठीक है, तो वो यूज़र नेम यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, तो ये आपका ही एड्रेस होगा। उसके बाद आप जाके इसको सिंपल सेव करेंगे। अभी सेव करने के बाद देखिए उसके बाद स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि टाउन और विलेज और रेसिडेंस ऑफ द मदर, मतलब माँ का टाउन विलेज क्या है वो डालना पड़ेगा। अगर सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं, अगर कुछ अलग जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अगर कुछ अलग होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं अलग। ठीक है, उसका सब डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इज इट ए टाउन और विलेज, मतलब अगर टाउन है तो टाउन में क्लिक करेंगे, अगर विलेज है तो विलेज में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टाउन सेलेक्ट करते हैं और अगर विलेज सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ गया। जो भी विलेज होगा या टाउन होगा उसका आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हो गया फादर्स एंड मदर्स इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें रिलीजन। ठीक है, रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू, इस्लाम, जैन, ठीक है, बुद्धिस्ट, जो भी रिलीजन होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद फादर्स लेवल एजुकेशन, मतलब पापा का एजुकेशन क्या है यहाँ पर जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक जस्ट मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मदर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब माँ का एजुकेशन लेवल क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर वो जॉब करते हैं, ठीक है, तो ऑक्यूपेशन उनका क्या है वो डाल सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो उसके लिए यहाँ पर नॉन वर्कर कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं, अगर नहीं जानना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, जैसे कि एज ऑफ द मदर इन कंप्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, मतलब जब शादी हुआ था उस टाइम पे कितना एज था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको उतना एक्यूरेट नहीं पता है तो आप नहीं भी डाल सकते। एज ऑफ द मदर इन कंप्लीटेड ईयर्स, यहाँ पर माँ का उस टाइम में क्या एज था वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव टू द मदर सो फॉर इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, मतलब ये चाइल्ड लेके इसके पहले आपका अगर कोई चिल्ड्रन था तो उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, एक, दो। अगर नहीं है तो ये सिंपल एक ही होगा। अगर इसके पहले एक है तो ये आपका दो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर एक ही होगा। मैं यहाँ से एक ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आ गया आपका टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी। ये देखिए ये एस्टेरिक मार्क है तो इसमें आपको ये डालना पड़ेगा। देखिए ये आपको
टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जो कि रिलेटिव्स और अदर्स, मतलब ट्रेडिशनल जो बर्थ होता है, ठीक है, जो कि आपको वहाँ पर कहीं भी ट्रेडिशनल के हिसाब से बर्थ होता है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिलेटिव्स और अदर्स, मतलब कहीं रिलेटिव्स के जगह पे जाके वो बर्थ हुआ है तो आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और ट्रेडिशनल मिडवाइफ, तो आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड क्या था, वो आप यहाँ पर नॉर्मल चूज कर सकते हैं। उसके बाद बर्थ वेट इन केजीज, मतलब चाइल्ड का जो बर्थ हुआ है उनका वेट कितना था। वो एक पहले होता है ना कि जब बर्थ हुआ है उसमें एक वेट करते हैं, तो जो भी है यहाँ पर आप देखिए इन केजीज, ठीक है। यहाँ पर आपको केजी में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया 2.5 किलो। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, मतलब प्रेगनेंसी आपका कितना दिन तक चला था, ठीक है, वो आपको वीक में डालना पड़ेगा। वो अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो वो आप इसमें वीक में डाल सकते हैं। उसके बाद अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, प्लीज सिलेक्ट सिंगल फाइल टू अपलोड। मतलब ये क्या है, रिपोर्टिंग जो फॉर्म है आपका, ठीक है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ में या जेपीजी में। आप इसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर कुछ भी रिमार्क्स है तो आप इसमें रिमार्क्स डाल सकते हो, रिमार्क्स अगर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आप जाके सिंपल इसको सेव कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो रिपोर्टिंग फॉर्म है ना, देखिए अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म फील्ड इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आप अगर वो रिपोर्टिंग फॉर्म जो है अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक रख के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि आगे जाके आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। करके कंटिन्यू कर देते हैं। अभी देखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, यहाँ पर क्या क्या है। एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, ये हमने यहाँ पर फिलअप नहीं किया है। एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव और मदर सो पर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डू यू वांट टू प्रोसेस, मतलब ये आप ब्लैंक रख के कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप डालना चाहते हैं। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप कैंसिल करके उसको भी फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ओके कर सकते हैं, ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये ओके कर देता हूँ तो ये कंटिन्यू हो जाएगा एंड ये जो है वो सेव हो गया। देखिए अभी अभी देखिए ये फॉर्म नंबर, ठीक है, जो कि अभी रिपोर्टिंग डेट, आपने किस डेट पे रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये पोर्टल पे हम किस डेट पे फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सारे डिटेल्स है जो जो हमने यहाँ पर फिलअप किए हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप ये एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर वेरीफाई करने के बाद देख रहे हैं कि वो सही नहीं हुआ है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अभी देखिए सबमिट करने के बाद आपको एक पेज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये देखिए फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट, ठीक है। ये आपका एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें सारे डिटेल्स जो है, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर डाले हैं, जो भी फिलअप किए हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए प्लीज फॉरवर्ड प्रिंट आउट of this reporting form duly signed along with supporting documents to the registered birth and date, village, town, Bhimapa, subject district, डिब्रूगढ़ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ स्टेट आसाम। मतलब ये, तो ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में जाके आप ये फॉर्म जमा करेंगे। जमा करने के विदिन 15 डेज के अंदर आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।